नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन दिवस के तौर पर मनाई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े धूमधाम से सुशासन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तारीख में खूब पुल बांधे गए। जहां तक की बात करें, कैथल जिले में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। तो देखिए, पुंडरी विधानसभा के जो विधायक है सतपाल जांबा, वो भी कार्यक्रम में मौजूद थे और जब उनको कार्यक्रम में संबोधन करने का मौका मिला तो उन्होंने सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। सतपाल जांबा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि हम गुड गवर्नेंस की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर तो यह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया कि शिक्षा का जो ढांचा है वो सही नहीं है। और पुंडरी विधानसभा के ढांड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 478 बच्चे पढ़ते हैं और मात्र 5 अध्यापक हैं। सतपाल जांबा बोले, जब अध्यापक स्कूल में नहीं होंगे तो बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो नशे का कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है और इस संबंध में पुलिस प्रशासन को एक लिस्ट भी दे चुके हैं कि ये लोग नशे का कारोबार करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करता और सुबह किसी को पकड़ लेता है तो शाम को छोड़ देता है। और जब सतपाल जांबा अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे तो वहां हक्के बक्के हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी रह गए और हरविंदर कल्याण ने प्रयास भी किया, टोका टोकी भी की, सतपाल जांबा इस तरह की बात नहीं करे। लेकिन सतपाल जांबा रुकने वाले कहाँ थे, वो अपनी बात कहते रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सही नहीं है। अगर पुलिस चाहती है तो निश्चित तौर पर नशे के कारोबार पर रोक लग सकती है। और उन्होंने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और भ्रष्टाचार में कुछ पुलिस अधिकारियों के जुड़ने की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई नशा के कारोबारियों पर नहीं की तो उनकी पोल खोल देंगे। तो सतपाल जांबा की इन बातों को सुनकर जो हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो भी चकित रह गए। खैर, सतपाल जांबा सुर्खियों में रहते हैं और जब से वो विधायक बने हैं, दरअसल देखिए 1991 में चौधरी ईश्वर सिंह कांग्रेस के टिकट पर यहाँ विधायक बने थे। उसके बाद आजाद प्रत्याशी यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं। यानी देखिए, तो पिछले अगर सतपाल जांबा को छोड़ते पिछले जो 6 विधायक हैं वो आजाद बने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पहली दफा पुंडरी विधानसभा में कमल का फूल खिलाया है। सतपाल जांबा ने जीत दिलाई है। तो जैसे ही वो विधायक बन गए तो लीग से हटकर कामों को अंजाम देने लगे और अपनी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने प्रयास किया कि कोई हेलमेट बिना मोटरसाइकिल नहीं चलाए। और पुलिस प्रशासन को साफ बोल दिया था कि अगर कोई मिले तो उनके चालान काटे जाए और पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया भी। और जगह जगह पर पुंडरी में पुलिस कर्मी दिखाई दिए और उन्होंने चालान खूब काटे। इससे लोगों की नाराजगी भी बढ़ी। हालांकि कुछ लोग ये कहते रहे हैं कि जो विधायक सतपाल जांबा है वो अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर कोई बिना हेलमेट के पुंडरी विधानसभा में गुजरेंगे उनके चालान कटने चाहिए। वो जिंदगी का सवाल है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विधायक से नाराज हो गए थे। इसके अलावा वहां पर कुछ सरपंचों को लेकर भी जो टीका टिप्पणी पुंडरी के विधायक ने बीच बीच में की, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। फरलगाम की महिला सरपंच को मुद्दा तो खूब गर्मा गया था और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं, उन्होंने भी विधायक को कहा था कि वो गरिमा में रहकर महिलाओं के प्रति बातचीत करे। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग इस बात की तरफ ध्यान दे कि जो पेयजल के बिल हैं वो होने चाहिए। अगर कोई पेयजल के बिल नहीं अदा करता उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई, अगर कोई फ्री में पानी चला रहा है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उनकी विधानसभा में ये जन स्वास्थ्य विभाग पेयजल के लिए भी मीटर लगाए। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर भी एतराज जताया था और मीडिया कर्मियों को इस समय नाराज कर दिया था कि उन्होंने कहा कि कुछ जो यूट्यूबर हैं
वो कहीं ना कहीं पैसे मांगते रहते हैं और तंग करते रहते हैं। अगर उनको पैसे नहीं दे तो वो उल्टी खबरें चला देते हैं। और अब नया साल आने वाला है और नए साल पर भी ये लोग पैसे की डिमांड करने वाले हैं। इस तरह की बातें सतपाल जांबा ने विधानसभा में की थी और तब भी वो सुर्खियों में आ गए थे। और बात करें, सतपाल जांबा लीग से हटकर थोड़ा काम करना चाहते हैं। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, कुछ लोग उनकी बात से सहमत भी हो जाते हैं। लेकिन देखिए तो जो सुशासन दिवस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, बहुत सारे लोग ये बात सही कहेंगे कि हाँ, वाकया में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है और बहुत सारे जो लोग अपने बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाते भी नहीं है। इसका मेन कारण यही है, जो स्कूलों का ढांचा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, टीचर है नहीं है, तो कैसे अपने बच्चों का भविष्य इन सरकारी स्कूलों में खराब करे। खैर, अब देखने वाली बात रही है कि सतपाल जांबा ने जो सवाल खड़े कर दिए, क्या भारतीय जनता पार्टी सतपाल जांबा की बातों को गंभीरता से लेगी या फिर नहीं लेगी। और बात करें जो सवाल पुलिस पर खड़े किए हैं, क्या पुलिस उनकी बात को सुनकर नशे की कारोबारियों पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। और सतपाल जांबा ने कहा कि वो इनकी पोल खोलेंगे, भविष्य में बताया पता लगेगा कि सतपाल जांबा क्या करने वाले हैं।